हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती ही रहूँगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंग बली, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। व्हाट एल्स, प्लीज गाइड मी। ये कौन सा कार्ड आया है यहाँ पे? 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए कहीं तो आप बार बार कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश आपके तरफ हो रही है, कोई दूसरा इसमें कोई एफर्ट नहीं डाल रहा। आप ऐसा लग रहा है जैसे कोई पार, जैसे कोई ऐसा लग रहा है आप कोई बांध बना रहे हो, अकेले काम कर रहे हो, कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। यहाँ पे दो लोगों की ज़रूरत है, वहाँ आप अकेले ही काम कर रहे हो, अकेले ही हर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। कोई तो बैठ के बस अपने ईगो में बैठा हुआ, हिल भी नहीं रहा है। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में हो सकता है। एक इंसान चुप है लेकिन उसके मन में आपके नाम का जबरदस्त तूफान मचा हुआ है। ये कौन इंसान हो सकता है और क्यों तूफान मचा हुआ है? प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स, ऐसा क्यों है? ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई आपके बुरे वक्त का इंतजार कर रहा बैठ के, कैसे आपका बुरा वक्त आएगा तब इस इंसान को सुकून मिलेगा। कोई जल रहा है। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आपकी खुशियां नहीं किसी से हजम हो रही। 5 ऑफ कप्स। ओके, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए सारे कार्ड्स निकाल लेते फिर देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स and 3 of Pentacles. Okay, what else divine, please guide me. What else? Please guide me divine. Please give me some cards. What else? कोई बड़ा स्टबन है भाई आपके लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जस्टिस। परिस्थिति जो भी हो, अकेले आपने जो कुछ भी मेहनत की, जस्टिस, या आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ वहां पे जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। द हर्मिट। कोई कोई अकेला है इस समय, कोई बहुत ज्यादा रिग्रेट में है, दुख में है। ये चीजें इसलिए हैं क्योंकि आप अपने जीवन में एक जैसे भरपूर अपना जीवन जी रहे हो, बहुत दूसरों के पीछे भाग लिया, बहुत दूसरों के लिए कर लिया। अभी आपको गाइडेंस मिली है, सेल्फ लव आप कर रहे हो। कोई इससे बहुत दुखी है। यहाँ पे एक इंसान चुप है लेकिन उसके मन में कोई ऐसा इंसान है जो देख देख के जल रहा है, तूफान मचाओ, बाहर से ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा दिखा रहा है। ईगो। तो आपके नाम का तूफान उसके मन में मचा हुआ है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी शो हो रही है बहुत अलग है। यहाँ मुझे शोर नहीं दिख रहा, यहाँ मुझे साइलेंस दिख रहा है। हर साइलेंस खाली नहीं होता है, कुछ चुप्पियां ऐसी होती हैं जो चुप रहते हैं, जिनके अंदर हजारों आवाजें दब कर बैठी होती हैं।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक इंसान के साथ अभी बिल्कुल यही हो रहा है। कोई एक ऐसा इंसान है, बाहर से देखोगे तो लगेगा सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो इंसान अपने काम कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, हंस भी रहा है, अपने रूटीन में भी दिख रहा है कि रूटीन भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक दूसरी दुनिया चल रही है लगातार, और उस दुनिया में बार बार एक ही नाम घूम रहा है, वो आपका है। अजीब बात ये नहीं कि वो आपको याद कर रहा है, अजीब बात तो ये है कि वो खुद भी शायद समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है वो इंसान। क्योंकि कई बार इंसान किसी को भूलने की कोशिश करता है और वही कोशिश उस इंसान को और गहरा बना देती है। जितना जितना भूलने की कोशिश करना, उतनी ही ज़्यादा आपकी याद आना। जैसे समुद्र की लहरों को हाथ से रोकना, जितना रोकोगे उतना ही वापस लौटती है। इस इंसान के दिमाग में उतने ही चीज़ें चल रही हैं आपको लेके। मुझे ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति ने खुद से कई बार कहा होगा, नहीं अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे इतना नहीं सोचना है। ये बहुत बार इसने सोचा होगा, ये सब खत्म हो चुका है, लेकिन हर बार कुछ सेकंड बाद कोई छोटी सी चीज़, कोई गाना हो सकता है, आप सॉन्ग से इससे कनेक्टेड हो, इस इंसान से सॉन्ग के थ्रू, कोई गाना, कोई शब्द, कोई समय, कोई ऐसी जगह उसे फिर से वहीं ले जाती है जहां वो जाना ही नहीं चाहता या चाहती। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। फिर अचानक आपका नाम उसके अंदर हवा की तरह घूम जाता है और वहीं से शुरू होता है तूफान। क्योंकि कुछ लोग हमारे जीवन से चले तो जाते हैं, लेकिन हमारी आदतों से, हमारी यादों से नहीं जाते हैं। वो इंसान शायद बाहर से बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है। ये जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहा है, बहुत बाहर से स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है, पर अंदर एक सवाल बार बार उठ रहा है, अगर मैं फिर से बात करूं तो। उसे आपसे बात करना है पर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो अंदर अंदर सोच रहा है, अगर मैं फिर से बात करूं तो, अगर मैं सामने जाऊं तो, यानी तो की तो झड़ी लगी हुई है, अगर अभी भी कुछ बाकी हो तो। लेकिन उसके अंदर एक और आवाज़ भी है, अगर सामने वाले को फर्क ही ना पड़ता हो तो इस सवाल का जवाब कौन देगा। एक यहाँ पे दूसरी देखिए, एक आवाज़ पकड़ कर रखना चाहती है, दूसरी आवाज़ खुद को बचाना चाहती है। और मैं एक बात बहुत स्ट्रांगली महसूस कर रही हूँ, ये केवल मिसिंग वाली एनर्जी नहीं लग रही है, ये अनफिनिश्ड एनर्जी लग रही है। जैसे दो लोगों के बीच कुछ शब्द कभी बोले ही नहीं गए, कुछ बातें गले में अटक गई, किसी का थ्रोट चक्रा यहाँ पे मुझे ब्लॉक दिख रहा है, कुछ फीलिंग दिल से बाहर ही नहीं आई। और जब फीलिंग बाहर नहीं आती तब वे मन के अंदर ना तूफान बन जाती है, बहुत बुरी तरीके से। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, किसी से आपको धोखा मिला, ये वही इंसान है जो फिर से एक पुल की तरह, मुझे पहले ही एनर्जी फर्स्ट कार्ड से जो पिक हुई थी, कुछ जोड़ना चाहता है जो टूट गया था। ये कोई रिलेशन है जो फिर से एक पुल बना के आपकी तरफ आना चाहता है। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और बहुत ही एक हाई वाइब्रेशन में बैठे हुए हो। आप यहाँ पे अपने जीवन में देखिए, ये इंसान क्यों आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हो जिसमें आपको ढेर सारी अप्रिशिएशन मिल रही है, आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इसके सामने झुकने नहीं दिया। ये इंसान आपको झुकाना चाहता था, बहुत सारे माइंड गेम्स भी खेले थे, पर आपने वो होने नहीं दिया। वक्त ने, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका वक्त, ये आपका वक्त है। आपके वक्त ने आपको इशारा दिया, आगे बढ़ो, और जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हो ठीक ऐसे ही आपको रहना है। और आपने गो विद द फ्लो में रहे, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने किसी के सामने झुकने नहीं दिया, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जब दुनिया सो जाती है तब इंसान सबसे ज़्यादा अपने सच के पास होता है। ये इंसान ने जो आपके साथ करने की कोशिश की, अब इसके सामने वो चीज़ें पलट पलट के आ रही हैं।
यहाँ मुझे लेट नाइट एनर्जी भी बहुत महसूस हो रही है। जब दुनिया सो जाती है, इस इंसान की एनर्जी है, तब इंसान सबसे ज़्यादा अपने सच के करीब होता है। दिन में ये इंसान दिन में बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहना, काम के पीछे छुप जाना, लेकिन रात रात किसी को नहीं बचाती, उसे खुद से सामना करना ही पड़ता है। रात में शायद ये इंसान अचानक इसे आपका नाम याद आना या बार बार कहीं आपका नाम दिख जाना, अचानक पुरानी यादें ताज़ा हो जाना और फिर खुद से लड़ता हुआ नज़र आता है। नहीं, मुझे नहीं सोचना है। ये इंसान आपकी सोचों से परेशान है। 24/7 आप इसके माइंड में चल रहे हो, लेकिन दिल लॉजिक से नहीं चलता, दिल एविडेंस नहीं मांगता, दिल सिर्फ महसूस करता है। और मुझे यहाँ यही महसूस हो रहा है कि ये इंसान बाहर से जितना शांत है, अंदर से उतना ही बिखरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। उसके मन में तूफान चल रहा है आपके लिए। उसकी चुप्पी शांति नहीं है, उसकी चुप्पी दबा हुआ तूफान है। और उस तूफान के बीच में बार बार सिर्फ एक चीज़ घूम रही है, वो हो आप। उसे जितना भी उसने आपके साथ गलत बिहेव किया है, उस हर चीज़ का उस इंसान को बहुत ज़्यादा अफसोस है। क्योंकि किसी के बहकावे में ये इंसान कान का कच्चा हो सकता है। किसी के बहकावे में आके, किसी के इन्फ्लुएंस में आके बहुत सारे आपको गलत बातें बोल देना, आपसे लड़ाई झगड़े कर लेना और फिर सारी चीज़ें आपके ऊपर थोप देना, खुद साफ साफ बच के निकल जाना। ऐसा इसने पास्ट में ज़रूर आपके साथ किया है। इसे ऐसा लगा था इसके बगैर आपका एक सेकंड भी काम नहीं चलेगा। आप दिन रात इसके पीछे भागते रहोगे, ये भागता रहेगा, आप इसके पीछे भागते रहोगे और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका ईगो बूस्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें इसने सोच के रखी थी, पर ये आपने किया भी होगा शायद। लेकिन अब की बार जो आपने किया है, आप बिल्कुल अपने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपने डंडे लेके बैठ गए हो। बहुत हुआ, आपने ये सारी चीज़ें बंद कर दी जो आप कर रहे थे। आपकी रिस्पेक्ट यहाँ पे ये इंसान गिरा रहा था और आपको समझ में आया। एक्चुअल में आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं गिरा रहे थे, आप चाहते थे कि ये रिलेशन सही बना रहे, लेकिन किसी को अगर कदर नहीं हुई तो आपने अपनी सारी एनर्जी इस इंसान से, जितना भी आपका फोकस इसके तरफ था, आपने सब खींच लिया। आप अपने इस समय ना, आप अपने वर्क में बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो रखे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। आपका इस सब चीज़ों में, फालतू चीज़ों में मन ही नहीं है, यानी फोकस ही नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो आप। यहाँ पे आप माँ लक्ष्मी आपके साथ विराजमान है भाई। यहाँ पे धन ही धन है आपके जीवन में। मैनिफेस्ट जो करोगे वो आपका है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आप अपने लाइफ में बहुत सुनहरा मौका मिला है। अब आप इसे फालतूगिरी में बर्बाद नहीं करना चाहते। जिसको आना हो आए, जिसको जाना हो जाए। आपकी ये मेंटेलिटी है। आप यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट में टोटल हो। अभी आप अपने रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, इसीलिए आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है। जो इंसान आपको अपने पीछे भगा रहा था, वो आपके पीछे अब भागेगा। उसके मन में इतना तूफान चल रहा है। आपको इसने बहुत अच्छे से टेस्ट किया है। आपकी तरह लॉयल इंसान इसने आज तक देखा ही नहीं, इसलिए इसे आपकी एनर्जी हजम ही नहीं हुई। तो यहाँ पे इसे पता है ये कहीं भी तूफान में फंसेगा, कहीं भी प्रॉब्लम में फंसेगा। इतना तो इसे यकीन है कि आप हमेशा इसकी मदद करोगे। खुद नहीं किया इसने, लेकिन इसे आप पे ऊपर इतना यकीन है कि ये कहीं फंसेगा, हाथ फैलाएगा तो आप ज़रूर इसकी मदद करोगे, क्योंकि आपकी लॉयल्टी इसने देखी है। आप जैसा लॉयल इंसान इसने कभी नहीं देखा, और इसने ही लोगों के थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको धोखा देके ये इंसान गया था। 5 ऑफ कप्स, इस समय बहुत रिग्रेट में, दुख में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में इंसान चला गया है, लोगों की बातों में आ गया। आपको इसने धोखा दिया है पैसों के कारण। वही पैसा आज आपके आगे पीछे दौड़ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो भाई, यानी कि लक्ष्मी साक्षात आपके साथ विराजमान है। जिस पैसे के लिए इसने आपको छोड़ा था, अब यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास तो कभी भी पैसे की कमी नहीं थी। चाहे हालात कुछ भी रहे हो, सिचुएशन कुछ भी रही हो, फिर भी आपके हाथ पैसे से भरे हुए थे। लेकिन मैं बताऊं कि आपने इसकी हरकतों को देख के आपने अपने पेंटिकल्स को वहीं पे स्टॉप कर दिया। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है मतलबी,
कि जब तक इसका काम किसी से निकलता रहता है ये बहुत अच्छा बिहेव करता है, और जैसे इसके जीवन में पैसे मिलने कम हो जाते हैं, ये उससे अपने रिलेशन या जैसा भी रिलेशन इसका होता होगा उसको तवज्जो देना बंद कर देता होगा। ये ऐसा इंसान होगा, और इसने आपको भी ऐसा समझा था, लेकिन आपने इसे एक झटके में समझाया कि आप कौन हो। आप इसके जीवन में ऑप्शन बनने के लिए नहीं आए हो। आपकी एनर्जी ने इसे बहुत कुछ सिखा दिया, इसकी आंखें खोल दी, और ये इंसान इतना तो कम से कम चाहता है कि कभी भी अपने लाइफ से आपको जाने नहीं देना चाहता। जाने से देखो, जाने की एनर्जी है। ये जस्टिस चाहता है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे आप इससे नो कांटेक्ट में रहो, लेस कांटेक्ट में रहो, कैसे भी रहो, पर इसके लाइफ से आप जाओ नहीं, कभी नहीं चाहता ये। और आप जा रहे हो, दो टूक जवाब देके आप निकल रहे हो इस इंसान के जीवन से। इसने आपको बहुत रुलाया है, बहुत ज़्यादा। आपके जीवन में आप किसी टावर मोमेंट से गुजर रहे थे और आपने इससे एक्सपेक्ट किया था कि दुनिया आपके साथ धोखा करे, लेकिन ये इंसान कभी नहीं करेगा। पर ये दुनिया वालों से भी बदतर निकला। फिर भी आपने मजबूरी बस ही सही इस इंसान के साथ बहुत अच्छे से रिलेशन बना के रखना चाहा, लेकिन इसने आपकी जो एक रिस्पेक्ट है, ये इसने आपको बहुत ही एक नीच की तरह ट्रीट किया, अपने लेवल का समझा ही नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस इंसान को बहुत अफसोस है, जब आप इसके लाइफ से बिना बोले, बिना कोई क्लोजर दिए आप निकल गए हो। द हर्मिट, बहुत ज़्यादा दुख की एनर्जी है इसे। यूनिवर्स से आपको मांग रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, किसी भी तरह से एक बार मिरेकल कर दो, इस इंसान को मेरे लाइफ में दे दो। अच्छा, यहाँ पे एक कार्ड और है जिससे मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है जब जब आप इसके लाइफ में आए हो, इसने बहुत बड़े बड़े काम इसके बने हैं, और जब से आप इसके लाइफ से चले गए हो इसकी हालत ख़राब है। ऐसा लग रहा है इसके जीवन में सब कुछ रुक सा गया है। ये आपको मैनिफेस्ट करना हर्मिट की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा दुख, इंट्रोस्पेक्शन, अपनी सोल सर्चिंग कर रहा है कि ये सारी घटनाएं, ये सारी चीज़ें क्यों हुई उसके साथ। उसे जवाब चाहिए, जवाब नहीं मिल रहा है इस इंसान को। ये इंसान हो सकता है लोगों को ऐसा शो करता हो कि बहुत स्पिरिचुअल है, पर मुझे नहीं लगता कि स्पिरिचुअल ये इंसान है, वरना ये आपके साथ ऐसी हरकतें तो कभी नहीं करता। ये चुप है, लेकिन इसके मन में आपका ही तूफान बना हुआ है, और ये उस तूफान में ऐसा फंस गया है कि वहां से चाह के भी ये निकल नहीं पा रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और क्या है प्लीज बताइए। आपके जीवन में जो इसने इनजस्टिस किया है, अभी जस्टिस हो रहा है। इसकी लाइफ पूरी उथल पुथल हो चुकी है। इसके जो देखिए, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है, और उन सारे ऑप्शंस में किसी की भी इससे पट नहीं रही है। ये चिड़चिड़ापन इसके अंदर, जहाँ पे इसके जीवन में जब आप नहीं थे, इसके जीवन में बहुत खुशियाँ थी। ये उन थर्ड पार्टीज़ में, उन ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन अभी इसने सबको लात मार दी है। इसका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, और वही ऑप्शंस इसे काट खाने को दौड़ रहे हैं। क्योंकि आपने देखिए, आपका कोई ये पास्ट लाइफ का रिलेशन भी हो सकता है। आपने इसकी सोल को अवेकन किया है। आपका इसका कोई ऐसा कर्म बंधन है कि आप इसे अवेकन करेंगे, ये आपकी अवेकनिंग करेगा, ट्रिगर दे दे के। ट्रिगर बहुत मिले हैं इससे आपको, और जो आज आप एक अवेकन सोल हो ना, इसी इंसान ने आपको इतने ट्रिगर दिए हैं, कुछ आपकी कमियों को उजागर किया है इसने, कैसे जीवन जीना है, ये ट्रिगर के रूप में आपके सामने आया, लेकिन ये आपको अवेकन कर गया। और आपने जो इस इंसान के साथ डट के शेर बन के जो खड़े रहे हो, इसे मुंह तोड़ जवाब जो आपने दिया है, इसके ईगो को आपने जो बुरी तरीके से डैमेज किया है, शायद ये आपका सोल पर्पस था, और आपने इसे ऐसा ट्रिगर दिया है कि इसका ईगो मेल्ट हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसीलिए आप मिले थे और आपको एक दूसरे को अवेकन करना था। इसने आपको ट्रिगर दे दे के अवेकन किया, और आपने इसे ट्रिगर दे दे के इसके
इसकी कमी इसकी ईगो थी। ईगो के कारण इसने बहुत सारे रिलेशंस को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, पर अपने ईगो को झुकने नहीं दिया। फर्स्ट टाइम आप इसके लाइफ में ऐसे इंसान मिले हो जिसने इसके ईगो को पूरी तरह तोड़ डाला। इसके लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। इसके लाइफ में ग्रोथ तब बार बार हो रही है जब आप इसके लाइफ में जा रहे हो। जैसे आप इसके लाइफ से जाते हो, इसके जीवन ऐसा लगता है कि होता हुआ ग्रोथ रुक जा रहा है। इसे समझ नहीं आ रहा ये ऐसी चीजें हो क्यों रही हैं, क्योंकि ये जिस माहौल में है वही माहौल अभी भी है। तो ये आपके आने जाने से फर्क क्यों पड़ रहा है, ये इंसान इस पे रिसर्च कर रहा है। ये जो भी है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ये आपको स्पाई कर रहा है, सोशल मीडिया पे कहीं देख रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। एंसेस्टर्स ने इसके ऊपर भी बहुत कड़ी नजर रखी हुई है, आपके एंसेस्टर्स ने, कि ये आपके साथ किस नियत से क्यों ये आपको स्पाई कर रहा है, क्यों आपको स्टॉक कर रहा है। ये भले ही इसकी आप से यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप बात नहीं करते हो, या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, लड़ाई झगड़े होके रखे हुए हैं, थर्ड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन फिर भी इस इंसान की नज़र एग्जैक्ट आपके ऊपर 24/7 रहती है। ये इंसान कहीं ना कहीं से आपको वॉच करता रहता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ आप बहुत लंबे समय से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, कहीं वेटिंग पीरियड में थे, वेटिंग जोन में थे, वो वेटिंग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 3 ऑफ कप्स, कोई आप 3 कोलीग हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, चाइल्ड आपके हो सकते हैं, चिल्ड्रंस हो सकते हैं आपके। किसी 3 लोगों की एनर्जी आ रही है जो अपने लाइफ में बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। और ये इंसान भी आपको देख रहा, आप अपने लाइफ में, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, बहुत एंजॉय आप अपनी लाइफ को कर रहे हो। कोई यहाँ पे जल जल के मर रहा है, देख रहा है कि उसके बिना आप कैसे खुश हो, लेकिन आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि आपका रिबर्थ हुआ है। यहाँ पे आपकी खुशियों को देख के कोई जल जल के भून रहा है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसके बिना आप इतना एंजॉय कर सकते हो, इतना खुश हो सकते हो, लेकिन ये हो रहा है। तो आपने अपने जीवन में जो बोया है ना, उसे अब आप सींच रहे हो। आपके जीवन में वो चीज़ें फल, यानी हार्वेस्टिंग का टाइम आपका आ रहा है। जो कुछ भी आपने अपने जीवन में उगाया या बोया, जो सीड आपने ग्रो किया, वो अब फल देने के कगार पे आ चुके हैं। यहाँ पे अब आप, यहाँ पे हार्वेस्टिंग का टाइम है। जो बोया आपने उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने का टाइम है। और ये देख के किसी का बस नहीं चल रहा है, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हो, बहुत मिस्टीरियस एनर्जी आपकी है। किसी का बस नहीं चल रहा है, वरना वो आपका क्या हाल करता जो आप सोच भी नहीं सकते। कोई बहुत जल रहा है आपको देख के, और आपकी इस एनर्जी से बहुत जलता है, क्योंकि वो सह नहीं पाता। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये कैसी एनर्जी है जो इस इंसान को काफी परेशान करके रख दिया, वो आपको समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसे इंसान से डील नहीं किया है, और ये एनर्जी इसे परेशान कर देती है। ऐसा लगता है इस इंसान को, ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा है, ये अपने आप को, खुद को बहुत बड़ा भगवान समझता है या समझती है। लेकिन जब ये आपके सामने आता है तो इसे लगता है आप ही इसके गुरु हो। इसको ऐसी फीलिंग आती है। बहुत मिस्टीरियस आपकी एनर्जी है, आपकी पर्सनालिटी है, जिसे देख के ये इंसान हैरान रहता है, जलता भी आपसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको चाहता, पहले जैसे फूल वाली एनर्जी में थे। इसने जब आपको पहले आपसे मिला होगा, देखा होगा, या आपके साथ कोई वर्क प्लेस पे काम करता था ये इंसान, तो आपको पहले इसने फूल की एनर्जी में देखा था। लेकिन इतना ट्रांसफॉर्म कोई इंसान हो सकता है, ये इसके गले के नीचे ही नहीं उतर रहा है।
और ये आपको दूर से देख के जल भी रहा है, आपकी एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपको स्पाई करता है, स्टॉक करता रहता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और इससे सबसे ज़्यादा जेलस है, ये बहुत लालची इंसान है, बहुत पैसा पैसा करने वाला इंसान है। ऐसा नहीं है इसके पास पैसे नहीं है, बहुत है, लेकिन ये आपको आगे नहीं निकलने देना, हर हाल में आपको रोक देना चाहता है। बहुत सारे तंत्र क्रिया इसने आपके ऊपर पास्ट में की है, आपको रोकने के लिए, बीमार करने के लिए। लेकिन आप एक हाई प्रिस्टेस हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, इतना आसान नहीं है कि आपको गिरा देना। तो कोई हार रहा है आपसे पर डे, तो ये चुप तो दिख रहा है, लेकिन इसके मन में आपका ही तूफान बना हुआ है पूरी तरीके से। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 9 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 19 नंबर, 22 नंबर, 21 नंबर, 6 नंबर, 9, 18 नंबर, ओके, 4 नंबर, 24, 25 नंबर। तो ये नंबर्स आपके लिए किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एज क्या हो सकती है। 47, 49, 54, 53, 56, 36, 39 एंड 64। ओ माय गॉड, 64, 60, यहाँ पे ये एज निकल के आ रही है। आपके लिए लेंगे एक गाइडेंस, तो हम ये गाइडेंस लेंगे हैंड रिटन मैसेजेस से, देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए। प्रिय डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है या कोई मैसेज है तो मैसेज भी दे सकते हैं। आर्कएंजल माइकल, तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपके एनर्जी फील्ड में मुझे मौजूद दिख रहे हैं। ये आपकी हर जगह से रक्षा सुरक्षा आपको किया जा रहा है। आपके लाइफ से अननेसेसरी लोगों को कट ऑफ किया जा रहा है। बहुत सारा काम चल रहा है आपके, ऐसा लग रहा है कि बहुत क्लीनिंग क्लीनिंग चल रही है। ओह, तो यहाँ पे एक प्लेन कार्ड है, आप 1111 लिख के अपनी विश मांग सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में विश मांगने के बाद ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा यूनिवर्स को। देखिए कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं जब भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है या फिर कोई प्लेन का कार्ड आता है, तो आप ज़रूर विश मांगा करें। क्या पता कब विश पहुंच जाए आपकी यूनिवर्स तक, है ना, वो पूरी हो जाए। लेकिन उसे याद ना रखें कि आपने भूल जाए, ठीक है, हो गया, जो होना होगा। आपको पता चल जाएगा कि जब आपकी विशेष पूरी होंगी। यू आर माई लकी चार्म, कोई आपको कह रहा है जिसे पछतावा है आपको गंवा देने का, आपको खो देने का, अपने ईगो के कारण आपको किसी इंसान ने रिलेशन को ख़राब कर दिया है। अभी वो बोल रहा यू आर माई लकी चार्म। आप जब आते हैं उसके जीवन में लक आता है, आप जाते हैं तो लक चला जाता है। तो किसी को आप लकी चार्म लग रहे हो। अवॉइड फेक पीपल्स फ्रॉड, यहाँ पे फ्रॉडी और फेक पीपल से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं। तो चलिए अभी कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है आपके नेम इनिशियल्स। डी, बी, जी, यू, पी, एन। तो चलिए ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। तो यहाँ पे डी, बी, जी, सॉरी, जी, यू, पी, एन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बोल देती हूँ कि यहाँ पे कोई इस रीडिंग को नेपाल से देख रहे हैं, गांधीनगर, नेपाल एंड बिहार। और यहाँ पे
उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी यहाँ पे लिखा हो, कोई यूपी से इस रीडिंग को देख रहे हैं, पंजाब हो सकता है, पनवेल हो सकता है, एंड यहाँ पे यूपी हो सकता है, और यहाँ पे दिल्ली से भी हो सकता है, कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, भावनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, गुजरात, भावनगर, और पानीपत, पनवेल, पंजाब, और यहाँ पे दिल्ली है, एंड दिसपुर है, नागालैंड, नेपाल से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। थोड़े से हम नेम भी देख ले, दीप्ति किसी का नाम हो सकता है, दीप्ति, और दिलीप किसी का नाम हो सकता है, बजरंग किसी का नाम हो सकता है, गौरव किसी का नाम हो सकता है, उमेश किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे नीलेश, निखिल, निहाल किसी का नाम हो सकता है, एंड प्रतीक किसी का नाम हो सकता है, प्रभु किसी का नाम हो सकता है, पंतनगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, पंतनगर से। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।